ओके गाइस, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया हुआ है कि सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट आर ऑफ ए रियल नंबर, यानी कि आर क्या है, सेट है एक रियल नंबर का। तो रियल नंबर क्या होता है गाइस, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर हम डिनोट कर सकते हैं वो सब क्या होते हैं गाइस, रियल नंबर होते हैं। जैसे कि 1 2 यहाँ से लेकर 3/2, तो जितने भी नंबर होते हैं, जितने भी नंबर हम इसमें डिनोट कर सकते हैं वो सारे हम क्या लेते हैं, रियल नंबर में आता है गाइस। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर आते हैं -∞ तक से +∞ तक, कोई भी ले सकते हो आप। ठीक है, चलो गाइस, तो ये तो हो गया सबसे पहले कि सेट ऑफ रियल नंबर क्या होता है गाइस। अब हमसे रिलेशन क्या दिया हुआ है कि यहाँ पर सेट ऑफ जो रियल नंबर है आर के अंदर जो रिलेशन दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि a, b जो है सच दैट a इज लेस देन या इक्वल टू b²। इस तरीके से हमारे पास रिलेशन दिया और हमें कह रहा है कि प्रूफ करना है कि नोट द इक्विवेलेंस। यहाँ पे यानी कि नॉट रिफ्लेक्सिव, ना तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है ना। तो तीनों ही प्रूफ करना है, इक्विवेलेंस नहीं है यहाँ पर, नोट कि भाई ये ना ही तो रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है और ना ही ट्रांजिटिव है। ठीक है, तो हम देखते हैं गाइस किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। तो रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में क्या देखते हैं, अगर कोई भी मतलब कोई भी अगर है ना एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अगर एक का एक के साथ रिलेशन हो जहां पर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। ठीक है, चलो तो यहाँ देखते हैं कि ए का ए के साथ रिलेशन होता है कि नहीं। हम देखते हैं कि मान लो ए ले लेते हैं 1/2, तो 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं है, देखो क्या दे रहेगा कंडीशन कि a जो है लेस देन होना चाहिए b से स्क्वायर से, यानी कि a और a होना चाहिए। यहाँ पर a क्या है, ये a है, ये b है, वैल्यू पुट करो, वैल्यू पुट करते हैं 1/2 लेस देन इक्वल 1/2 का स्क्वायर करते हैं तो आता है 1/2 लेस देन या इक्वल 1/4। क्या 1/2 1/4 से बड़ा है, 1/2 1/4 से बड़ा है, ये छोटा होना चाहिए, जो कि ये क्या है, गलत है, यानी कि 1/4 तो छोटा है जबकि ये यहाँ पर बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इस रिलेशन के अंदर नहीं है। और हमारे पास रिलेशन की कंडीशन क्या हो रही है कि a जो है वो हमेशा b के स्क्वायर से क्या होना चाहिए, या तो छोटा होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए गाइस। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जैसे 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग्स टू r, तो यहाँ पर भी क्या है, a डज नॉट बिलोंग्स टू r, सो r इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट रिफ्लेक्सिव। देख सकते हैं कि 1/2 ही लिया मैंने, आप माइनस में भी ले सकते हो और भी कोई ना। हमें क्या है कि कोई भी रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एक ऐसा बताना है, कोई भी ये क्या है कि मतलब आर में कितने सारे एलिमेंट है, बहुत सारे हैं, तो उनमें से किसी भी एक एलिमेंट को ले लो और जो कि हमें दिखाना है कि भाई रिफ्लेक्स नहीं है। अगर एक का भी हमने दिखा दिया ना तो वो हो जाएगा भाई ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। तो हमने 1/2 का दिखा दिया सीधा सा कि 1/2 करते हैं तो 1/4 आ रहा है। आप और भी कोई ले सकते हो आपकी इच्छा से, नेगेटिव वाले ले सकते हो, 1 - 2 ले सकते हो। ठीक है गाइस, चलो अब हम बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या कहता है गाइस, सिमेट्रिक में कहता है कि अगर a, b जो है बिलोंग करता है किससे, r में, तो b, a भी बिलोंग करना चाहिए किससे गाइस, r से, है ना। तो अब यहाँ पे देखते हैं क्या 1/2 बिलोंग कर रहा है r से, बिल्कुल कर रहा है गाइस। क्यों, 1/2 रख दें इसमें a² b में, तो क्या आ रहा है, यहाँ देख ले साइड में कि आ रहा है 1 लेस देन 2 का स्क्वायर, जो कि आ रहा है 1 लेस देन या इक्वल 4। सही आ रहा है, बिल्कुल सही, यानी कि 1/2 बिलोंग। तो क्या 2/1 बिलोंग कर रहा है, 2 लेस देन इक्वल टू 1 का स्क्वायर करते हैं तो ये आ रहा है 2 लेस देन या इक्वल, 2 बड़ा है, ना तो ये लेस देन आ रहा है 1 के, ना ही ये 1 से लेस देन है और ना ही ये 1 के इक्वल है। इसका मतलब ये क्या है, उल्टा तो गलत आ रहा है, यानी कि 1/2 तो बिलोंग कर रहा है r से, लेकिन 2 × 1 डज नॉट बिलोंग्स टू r। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि r इज नॉट सिमेट्रिक, r क्या है, सिमेट्रिक नहीं है गाइस। आवाज आ रही है सबको। चलो अब बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है गाइस, ट्रांजिटिव के लिए क्या दिया है, देखो ट्रांजिटिव क्या होता है, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या दिया हुआ है कि if a, b belongs to r and b, c belongs to r, then क्या होता है कि a, c भी बिलोंग करना चाहिए किससे, r से गाइस। ट्रांजिटिव के लिए क्या दिया होता है कि a, b बिलोंग करता है r से, b, c भी बिलोंग करता है r से, तो
ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, ठीक है गाइज। तो अब देखते हैं गाइज, यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि 1 कोमा -2 बिलोंग कर रहा है किस से, आर से कर रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है कंडीशन से। देखते हैं गाइज, 1 कोमा -2 बिलोंग कर रहा है आर से, देख लेते हैं कि भाई ए लेस देन क्या है b², ए क्या है यहाँ पर 1 लेस देन ये क्या है -2 का स्क्वायर, तो 1 लेस देन ये 4r, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर बिल्कुल बिलोंग कर रहा है, चलो ठीक है। फिर हम लेते हैं दूसरा, कोई भी एग्जाम ले लेते हैं, -2,4 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, -2,4 ले लेते हैं, पुट कर लेते हैं। -2 लेस देन इक्वल 4 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, -2 लेस देन 4 ले लो या 3 ले लो, आपकी इच्छा जो भी ले लो। चलो तो -2, तो ये कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब ये बात सामने है कि भाई गाइस, ये हम जो देख रहे हैं क्या इसमें ये प्रूफ हो रहा है कि क्या ये प्रूफ हो रहा है कि अब ये कह रहा है -2 और ये क्या होगी, यहाँ पर क्या है -2 और ये 16, यानी कि ये क्या है, छोटा है, छोटा और क्या है इक्वल है कि नहीं है, ठीक है। अब लेते हैं तीसरा, देखते हैं तीसरे, इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, इसका मतलब क्या है कि 1 और 4 बिलोंग करना चाहिए किससे, इसका मतलब 1 और 4 भी बिलोंग करना चाहिए किसमें, तो 1 का देखते हैं, 1 है लेस देन 4 का स्क्वायर, ये तो बिलोंग कर रहा है। दूसरा देखते हैं, कोई दूसरे में देखते हैं गाइस इसमें कि कोई भी और वैल्यू पुट करते हैं जो इसमें ऐसी कोई वैल्यू लेते हैं जो इसमें क्या है कि बिलोंग नहीं कर रही है, तो हम 2 चेंज करते हैं कोऑर्डिनेट, 1 मिनट, x a, b, c लेते हैं, 2 -2, 1 ले लेते हैं, है ना। चलो ये लेते हैं, हमें क्या करना है, हमें कोई भी एक, बहुत सारे हो सकते हैं, कुछ होते हैं जैसे अब ये तो हो गया, अब नहीं, हमें क्या है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, इस ये दिखाने के लिए हमें ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा कि जो इसमें नहीं हो, है ना, जो इसका मतलब कि भाई जो ये प्रूफ करेगी भाई ये ट्रांजिटिव नहीं है, हमें पता है कि नहीं है, कैसे, देखो अब देखते हैं, कोई भी एग्जांपल ले सकते हो आप भाई, कुछ होंगे और कुछ नहीं होंगे, कुछ से प्रूफ होगा कि भाई ये ट्रांजिटिव है, कुछ से नहीं है, तो हमें यहाँ इसको ट्रांजिटिव नहीं कि ये ट्रांजिटिव नहीं है ऐसा प्रूफ करने के लिए ऐसा एग्जाम्पल लेना होगा जिससे ये ट्रांजिटिव नहीं हो वो आए। तो देखते हैं 2, -2, तो ए क्या है यहाँ लेस देन b², तो पहले लेते हैं कि ये क्या है 2, -2 है, ठीक है, और दूसरा पार्ट क्या है इसका -2, 1 है। चलो तो पहले लेते हैं, ये बिलोंग्स टू आर, ये -2, 1, तो यहाँ देखते हैं, ये पुट करके देख लेते हैं, 2 का 2 लेस देन इक्वल -2 स्क्वायर, तो ये आ रहा है 2 लेस देन 4, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिलोंग कर रहा है आर से, सही है। फिर हम देखते हैं इसका -2 का, -2 लेस देन इक्वल 1, तो 1 का स्क्वायर, तो -2 है लेस देन या इक्वल 1, एक से छोटा ही होता है माइनस का सारा, तो ये भी बिलोंग कर रहा है, यानी कि दूसरा पॉइंट भी जो है हमारा बिलोंग कर रहा है आर में। तो क्या तीसरा पॉइंट, तीसरा देखते हैं, अब इसका मतलब क्या है, ये -2 से -2, अब सी पार्ट जो आ रहा है यानी कि 2, 1 बिलोंग करना चाहिए आर से, जो कि नहीं करता है, क्यों, क्योंकि a लेस देन b² है, तो यहाँ पे देखते हैं ये 2 लेस देन इक्वल क्या आ रहा है 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2 लेस देन इक्वल क्या आ रहा है 1, जो कि गलत है, इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, सो आर इज नॉट सिमेट्री, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। तो कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, ऐसे मतलब ऐसा हमें एग्जाम्पल लेना है जिसमें ये क्या है कि ट्रांजिटिव है ना। तो अगर हम ऐसा एग्जाम्पल ले लेंगे कि भाई ट्रांजिटिव, अब जैसे कि अब इसमें क्या भाई हजारों ले लूँ मैं, अब ये जैसे कि 1/2, 2/2 बहुत सारे हैं जिसमें सब में ये फॉलो करता है, और ये है कि भाई इसमें नहीं फॉलो कर रहा है, मैं इसमें ले लूँ। अब नहीं फॉलो करने वाले भी हजारों आएंगे, क्योंकि रियल नंबर का जो सेट होता है वो क्या है बहुत बड़ा है, तो इसमें होने वाले और नहीं होने वाले सारे भी बहुत सारे केस होंगे, तो हमें तो कोई एक केस लेना है, तो वो एक केस हमने ले लिया, ठीक है। अब देखते हैं गाइस, है ना, तो हमने इस क्वेश्चन में क्या कर दिया, हमने इसको रिफ्लेक्सिव भी है, क्या है ये रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिक भी नहीं है, और ट्रांजिटिव भी नहीं है गाइस, यही हमें प्रूफ करना था। आगे देखते हैं गाइस, क्वेश्चन नंबर 3, नोट कर लीजिए इसको। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सेट जो क्या दिया हुआ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6, और उसमें एक रिलेशन आर दिया हुआ, आर क्या कह रहा है, ए कोमा बी जो रिलेशन है उसमें सच दैट बी इक्वल टू है a+1 का। तो रिलेशन आर में देखते हैं कितने आता है, तो हम सबसे पहले आर देखते हैं, आर के अंदर कितने रिलेशन आते हैं, कि पहले है ए की वैल्यू अगर मैं इसमें पुट करता हूँ 1, तो ए अगर मैं 1 लेता हूँ तो बी कितना आएगा 2, ए अगर मैं 2 लेता हूँ, ठीक है गाइस,
ए अगर मैं 1 लेता हूँ, इधर देखो यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है, बी की वैल्यू अपना आप आएगी, ए क्या है a+1 है, तो ए 1 पुट करूँगा तो बी कितना आ रहा है 2, ए में अगर 2 पुट करूँगा तो बी कितना आएगा 3, तो ये आएगा 2 3, ये 3 4, ठीक है। यहाँ पुट करते हैं, देखो ये 4 5, ये 6 7, ठीक है गाइस, ये 6 7 तक ये 4 5, ये 5 6, सॉरी 3 4, ये आएगा 5 6, ये 6 7, ठीक है। अब बात करते हैं, ये तो सारे 1 पुट कर दिए, अब मैं एक ही जगह 2 पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 2 3 3 4, एक ही जगह मैं क्या कर रहा हूँ, मतलब एक ही जगह 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ गया 2 आ गया, एक ही जगह 2 पुट किया तो ये 3 आ गया, 3 पुट किया तो 4 आ गया, 4 पुट किया तो ये 5 आ गया, ठीक है, ये सही है। तो हमारे पास क्या हो गया, ये रिलेशन आ गया हमारे पास, ठीक है। हमने सारे पुट कर दिए, ए में जितने भी वैल्यू है हमने सारे पुट करके हमारे पास जितने भी रिलेशन है 1 2 3 4 5 6 रिलेशन आ गए, क्योंकि हमने 6 वैल्यू पुट करी है तो ए की 6 वैल्यू है तो हमारे पास बी के भी 6 वैल्यू आएगी, तो हमारे पास रिलेशन आ गया गाइस। अब हमें ये कह रहा है कि हमें प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए हम देखते हैं गाइस किस तरीके से करते हैं, देखो पहला देखते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होता है कि रिफ्लेक्सिव कब लेते हैं हम, कि ए का ए के साथ रिलेशन होना चाहिए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, अब इस सेट को नाम दे देता हूँ ए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ नहीं बिलोंग कर रहा है ना, तो यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है, ए के लिए बिलोंग नहीं कर रहा है, क्या 1 का 1 के साथ है नहीं, 2 का 2 के साथ नहीं है, 3 का 3 के किसी का भी साथ नहीं है, तो यानी कि ए का ए बिलोंग नहीं कर रहा, आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर सेट क्या लिया हमने, सेट को नाम दिया ए, तो ये ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए के लिए यहाँ पर ये नहीं है। सो लिखते हैं, सो आर इज ए नॉट सिमेट्रिक, सॉरी नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। कि हमें ये कह रहा है, हमें ये देखना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं है, या रिफ्लेक्सिव है या नहीं है गाइस। अब देखते हैं हमारे पास सिमेट्रिक के लिए क्या देखना है गाइस। सिमेट्रिक के लिए है, देखते हैं गाइस, चलो अब देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है गाइस कि एक फंक्शन जो होता है उसमें ये क्या कहते हैं कि भाई ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, तो देन बी कोमा ए भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं कि ए कोमा 1 कोमा 2, चलो 1 कोमा 2 कर रहा है, बिलोंग कर रहा है आर से, कोई बात नहीं, तो क्या बट 2 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, क्या 2 कोमा 1 बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, तो हम देख सकते हैं कि ये 2 कोमा 1 नहीं बिलोंग कर रहा, तो ये आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर कैसा नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। फिर हम बात करते हैं ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है गाइस, इफ ए कोमा बी कर रहा है, बिलोंग कर रहा है किससे, आर से, और बी कोमा सी बिलोंग कर रहा है आर से, तो ये कह रहा है देन ए कोमा सी भी बिलोंग करना चाहिए किससे, आर से। तो ये कह रहा है, अब देखो कैसे, 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है आर से, कोई बात नहीं, 2 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है, 2 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है आर से, दिख रहा है गाइस सबको, 2 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है आर से, है ना, तो 2 कोमा 3 से बिलोंग करते हैं, 2 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है आर से, देखो 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल 2 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है, लेकिन बट 1 कोमा 3 इज डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्या 1 कोमा 3 बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, तो इसका मतलब क्या है, आर इज ए नॉट ट्रांजिटिव, ठीक है गाइस, आर ट्रांजिटिव नहीं है, नोट कर लीजिए गाइस। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 4 की गाइस। ओके गाइस, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें रिलेशन सेट आर, रिलेशन सेट है आर, जो किस में आर में, रिलेशन आर जो है वो किस में है, सेट आर में। आर क्या है, सेट ऑफ रिलेशन रियल नंबर, ठीक है, उसमें है, और जिसमें रिलेशन आर जो दिया वो क्या है, ए कोमा बी, जहां पर ए क्या है, लेस देन या इक्वल टू होना चाहिए
बी गाइस। हम देखते हैं, इसको हमें प्रूफ करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है पर सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। तो बात करते हैं हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव में हमें क्या होता है, रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं गाइस। रिफ्लेक्सिव में क्या कहते हैं कि इफ ए कोमा ए बिलोंग करता है आर में फॉर एवरी ए बिलोंग टू आर, आर यहाँ सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है गाइस, है ना, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। चलो तो देख सकते हैं इसके कि भाई 1 है, जो 1 का 1 बिलोंग कर रहा है आर में, बिल्कुल करेगा, करेगा नहीं करेगा, हम देखते हैं ना। अब वैल्यू क्या करता है कि a लेस देन b, क्या a की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो 1 का 1, ये 1 के या तो छोटा या इक्वल, अभी छोटा तो नहीं है पर इक्वल का चिन्ह आ गया, यानी कि 1 1 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर होगा, 2 2 के बराबर तो होगा ना, छोटा तो नहीं होगा 2 से, लेकिन 2 के बराबर तो होता है, यहाँ बराबर का चिन्ह तो लगा हुआ है, इक्वल तो हो, या तो इक्वल हो सकता है, यानी कि सारे नंबर अपने इक्वल तो होंगे, यानी कि जब सभी का अपने आप से रिलेशन तो बनेगा ही, ठीक है ना। तो ये क्या है, सही है, तो इसका मतलब क्या है, सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव। देखो मैंने यहाँ ए की जगह हर बार मैं क्या लिखता हूँ, ए कोमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए, ये कहता हूँ। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है किससे, आर, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू आर। यहाँ पर आर क्या है, ए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पर सेट ऑफ रियल नंबर है, उन सब के लिए ये क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। तो उसके लिए सब के लिए ये बिलोंग कर रहा है, यानी कि 1 1 2 2 एंड सो ऑन, सारे क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। तो ये आप लिख सकते हो बिलोंग्स टू आर, ठीक है, रिलेशन में। तो इसका मतलब ये क्या है, यहाँ लिख सकते हैं सो आर इज ए रिफ्लेक्सिव। अब कोई भी नंबर ले सकते हो, वो नंबर, सारे नंबर अपने आप के तो इक्वल होते ही हैं, ठीक है गाइस। तो ये कैसा रिलेशन है, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है गाइस। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है, देखते हैं गाइस। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है कि a कोमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, r से, तब देन b कोमा a भी क्या करना चाहिए, बिलोंग करना r ले चाहिए, जहां a और b जो बिलोंग कर रहा है वहां किससे, जहां a और b बिलोंग करना चाहिए सेट a, या किसी भी सेट से लिख सकते हो, यहाँ जहाँ a कोमा b बिलोंग कर रही है, यहाँ पर a कोमा b बिलोंग कर रहा है रियल नंबर। चलो तो यहाँ देख रहे हैं कि 1 कोमा 2 कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r से, बिल्कुल, कैसे कि देखो a, ये क्या होना चाहिए, a लेस देन होना चाहिए b आके इक्वल, ये ले लो, या तो छोटा होना चाहिए इक्वल, तो बिल्कुल छोटा है सर, और छोटा है कि नहीं है, तो सही है। अब देखते हैं 2 कोमा 1 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है r से, देखो 2 लेस देन या इक्वल होना चाहिए, ना तो ये लेस देन है ना ही ये इक्वल है, यानी कि ये बिलोंग नहीं कर रहा है। 1 कोमा 2 बिलोंग्स आर, बट 2 कोमा 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देन या फिर सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। यही हमें प्रूफ करना है कि आर सिमेट्रिक नहीं है, जो कि हमने कर दिया। अब हमारे पास चाहिए ट्रांजिटिव, हमें चाहिए कि ये ट्रांजिटिव है, हमें प्रूफ करना है कि ये कैसा है, ये ट्रांजिटिव है गाइस। तो ट्रांजिटिव है के लिए हम देख सकते हैं गाइस, देखो ट्रांजिटिव है के लिए हम प्रूफ करेंगे कि a कोमा b बिलोंग कर रहा है किससे, a कोमा b बिलोंग कर रहा है c से, समझ रहे हो, a कोमा b बिलोंग कर रहा है r से, यानी कि इफ ट्रांजिटिव क्या कहता है, इफ a कोमा b बिलोंग कर रहा है r से, b कोमा c बिलोंग कर रहा है r में, देन होना क्या चाहिए, देन होना चाहिए कि a कोमा c जो है वो भी बिलोंग कर रहा है किससे, a कोमा c है वो भी बिलोंग कर रहा है किससे, r से, क्या कर रहा है, a कोमा जो c है वो भी बिलोंग कर रहा है किस में, r में, तो वो c कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा, नहीं ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो देखते हैं 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है r से, ये हमने देखा 1 कोमा 2 बिलोंग कर रहा है। अब देखते हैं 2 कोमा 4, क्या 2 कोमा 4 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, देखते हैं गाइस। 2 कोमा 4 बिलोंग कर रहा है r से, क्या है, a इज लेस देन या इक्वल टू b, 2 और 4, तो लेस देन और इक्वल है, बिल्कुल है। तो फिर 1 कोमा 4 बिलोंग कर रहा है r से, बिल्कुल कर रहा है, हम लिख सकते हैं सो r इज ए
ट्रांजिटिव, आर इज ट्रांजिटिव। ठीक है, चलो तो हमने प्रूफ कर दिया। ये सारे है, ये लिखते हो फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर। तो ये सभी ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू आर के लिए अगर सही है तो ये क्या है, ये कैसा रिलेशन है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख दिया कि ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। और यहाँ पर क्या है, ठीक है, चलो गाइस आ गया। अब हम देखते हैं कि